तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नीलोखड़ी इलाके की है। जगह इस विवाद को लेकर है, जो विवाद है वो इस जगह को लेकर है। हालांकि यहाँ पर रोड समाज से बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर आते हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी का जो पचरंगा झंडा होता है देख सकते हैं, उसको यहाँ पर स्थापित करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एहतियात के मद्देनजर इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी जाती है। एहतियात के मद्देनजर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है और बताया जा रहा है कि कमेटी के कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाया गया है, जहां पर इलाका डीएसपी हो, चौकी इंचार्ज हो, एसडीएम हो, वो सभी वहां पर पहुंच चुके हैं ताकि दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जा सके, ताकि आपस में जो तनाव है तनाव खत्म होना चाहिए। हालांकि जगह को लेकर आपसी विवाद इस तरह का नहीं होना चाहिए। हालांकि एहतियात के मद्देनजर पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह ही यहाँ पर तैनात कर दी गई थी, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग हैं वो भी, उनसे भी जानना चाहेंगे आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपकी क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारा ये कारण है जी, ना तो उस बस्ती का कोई भी पार है, कोई भी धर्मशाला, और ना इस बस्ती की। और जी ये 400 गज माने साहब दे गए थे जंगा मानना, मार पे प्रूफ भी है जी। फिर काका चेयरमैन है, कल आया था भाई, कल 4 दिन का टाइम देगा, तभी 4 दिन में दोनों धीरे न बैठा का फैसला करा देंगे। अरे 4 दिन भी नहीं देखे जनाब। क्या बताना चाहेंगे, जगह किसकी है, क्या विवाद है? जमीन है जी कस्टोडियम की। ये 2013 में अरविंद शर्मा सांसद थे, उन्होंने लाट कर दी थी। ये मौके के चेयरमैन प्रेम थे, उनके सामने नगर पालिका कुछ बोल के और ये हमारे को लाट कर दी थी। ये मंदिर के लिए भी धर्मशाला बनाएंगे यहाँ, मतलब कि मत्था मुथा टेकने आते हैं बच्चे। तो उसके दौरान हमारे पे ये 2014 का मतलब कि अभी तक पड़ा है सब कुछ, पर वो पढ़ा लिखित में पड़ा है, कल दिखाया भी है। फिर भी ये हमारे से कल टाइम मांग के गए, भाई सोमवार को है ना, चेयरमैन ने बोला खुद कि भी सोमवार को आपके साथ बैठ के बात करेंगे, कभी आपके साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। आज क्या हुआ? आज इन्होंने क्या करे, भारी भीड़ लेके आए और जबरदस्ती यहाँ झंडा काट दिया। प्रशासन लेके आए, प्रशासन साथ खड़ा है और हम ऐसे कैसे प्रशासन ने रोको, हमने कुछ नहीं बोला अभी तक। हमने ये रिक्वेस्ट करी भी हमारे साथ ये बिल्कुल ही धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखो कागज जो है वो चीज बोलेंगे, ठीक है जी। अब दोनों पक्षों को बुलाया गया है, अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपसी भाईचारा तो खराब नहीं होना चाहिए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी वहीं के रहने वाले हैं, आपसी भाईचारा खराब ना हो, ठीक है जी। और ये जो जमीन है, जमीन यही रह जाएगी और ये यहाँ मतलब कि एक दूसरे का विवाद होएगा, तो भाईचारा बने रहे। को नहीं आया और एक गाँव से आए हुए हैं, हमारे पहले झंडा लगा हुआ था, आके वो झंडा पड़ा है और ये अपना झंडा खड़ा किया इन्होंने। चलो, आपसी विवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर जो दोनों का राजीनामा है वो जरूर कराएंगे, क्योंकि अगर विवाद शांत नहीं होता है तो विवाद दिन प्रतिदिन जो है और ज्यादा गर्माता हुआ नजर जरूर आएगा। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। और एहतियात के मद्देनजर इस समय आप देख रहे थे तस्वीरें करनाल के नीलोखड़ी इलाके की, जहां पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी जाती है। कमेटी कार्यालय में हम चलेंगे, वहां पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जा रहा है और अधिकारी जो है बीच में मौजूद हैं। तो करनाल के नीलोखड़ी के पोल्ट्री एरिया में आपने देखा जहां पर तनाव क्यों हो जाता है, पुलिस बुलानी पड़ती है। एक जगह का विवाद था जहां पर आप देख सकते हैं रोड समाज से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा मौजूद हैं और बताया जाता है कि वहां पर जो गुरु ब्रह्मानंद जी का जो झंडा था उसको वहां पर लहराया जाता है, जिसके बाद विवाद हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं समाज से जो सभी लोग हैं, आसपास के गांवों से मौजूद, नीलोखड़ी से, वो सभी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नीलोखड़ी अनाज मंडी से इस समय आप देख सकते हैं। लेकिन विवाद क्या कुछ है, क्योंकि जो दूसरे पक्ष से जो जुड़े लोग हैं, जैसे कि आपने उनकी सुनी, वो कह रहे हैं कि 2013 में सांसद अरविंद शर्मा उनको वे जगह दे गए थे धर्मशाला बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी जरूर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज गुरु ब्रह्मानंद जी का एक झंडा जो है आपने खाली जगह पर लहराया है, क्या कुछ ये जगह का विवाद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी को मानने वाले 36 बिरादरी के जो उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो आपने एक शब्द यूज़ किया रोड बिरादरी का। गांव फरल और उपलाना में राजपूत समाज के लोग भी, जयसिंहपुरा और बड़ा में राजपूत जाट समाज के लोग भी। मेरे कहने का मतलब ये है 36 बिरादरी के लोग, जगत गुरु ब्रह्मानंद जी सनातन धर्म का प्रचार किया, आर्य समाज का प्रचार किया और आध्यात्मिक और धार्मिक एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और उनका योगदान बहुत ऊंचे स्तर का योगदान रहा है। तो यहाँ जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से कोई जगह नहीं थी, और जबकि काफ़ी जातियों के नाम से यहाँ कई जातियों को तो दो या तीन धर्मशालाएं भी पुराने समय से अलॉट हैं। अब जगत गुरु ब्रह्मानंद जी जब 36 बिरादरी के आदमी हैं तो उनके
जहाँ प्रतिष्ठान होगा उनका, जहाँ मंदिर होगा, तो कोई भी किसी भी जाति धर्म का आदमी वहाँ जाके कोई भी धार्मिक प्रोग्राम कर सकता है, अपने बच्चों की शादियाँ कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के अनुयायियों ने एक रिक्वेस्ट करी थी, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करी थी और नगर पालिका में एक प्रपोजल भेजा था और नगर पालिका में वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था। और कई पुराने समय की ये डिमांड थी और 6 महीने पहले वो विधिवत कागज जारी हो गए थे। ये जगह जो पोल्ट्री एरिया में डीएवी स्कूल के पास है, वहाँ 2000 वर्ग फीट का एक प्लॉट गुरु जी के आश्रम के लिए अलॉट नगर पालिका के एसडीओ, जेई और एमई ने यहाँ अलॉट कर दिया था। सेक्रेटरी और प्रधान जो सेक्रेटरी हैं नगर पालिका के और जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के, और हाउस में पास हो गया था और सभी जितने भी एमसी थे सब ने समर्थन किया था। उसमें दस्तावेज हैं आपके पास? लिखित में हमारे पास वो दस्तावेज है, अनुमोदन भी है, प्रस्तावना भी है, सारी चीजें हमारे पास कमेटी ने दिलवाया था। और उसमें भरत किया गया, मिट्टी डाली गई, उसमें सैकड़ों ट्रालियां डाली गई और गुरु जी के नाम से वहाँ हवन यज्ञ करने की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनके पीछे कोई समाज नहीं है और जो इस तरीके का ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे ब्लैकमेलिंग के और थानों में, नीलोखेड़ी में भी दर्ज है और कहीं भी दर्ज है और उनका कोई समाज उनका सपोर्ट नहीं कर रहा। और गुरु ब्रह्मानंद जी के अनुयायी सारे यहाँ इकट्ठे हुए और उन असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ एक लोगों ने यहाँ प्रस्ताव पास किया और आज सारे इकट्ठे होकर वहाँ झंडा, पचरंगा झंडे की स्थापना के लिए तो लोग गए। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है जो गुरु हैं वो सभी के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं होते, 36 बिरादरी के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपसी जो मनमुटाव है, आपसी तनाव है, वो खत्म होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो पचरंगा झंडा है उसको वहाँ पर लहराया। हालांकि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात थी, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है कि 2013 में जगह उनको अलॉट की गई थी। क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, उनके पास ना पहले ऑलरेडी 2 जगह है, उनके पास 2 जगह, हमारे समाज के पास यहाँ कोई जगह नहीं है। 150 परिवार हमारे नीलोखेड़ी शहर के अंदर रहते हैं और यहाँ काफ़ी तादाद है रोडों की। कम 40 सरपंच बने हुए हैं मौके के, ब्लॉक समिति के मेंबर भी बने हुए हैं, जिला परिषद के मेंबर भी बने हुए हैं। तो यहाँ तो दुख सुख में बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। हम यहाँ भंडारा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कभी किसी की धर्मशाला में करते हैं, कभी किसी की धर्मशाला में करते हैं। अगर ये धर्मशाला बुक हो जाती है तो हमें सड़कों पर भंडारा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने ये जगह नगर पालिका के चेयरमैन और सेक्रेटरी के थ्रू उन्होंने वहाँ जाके हमें जगह दिखाई, उन्होंने वहाँ जाके अपना जो है निशान लगवाया, सफाई करवाई, उन्हीं के कर्मचारियों ने सारा काम उन्होंने किया। हम आराम से यहीं बैठे थे। लेकिन आपको लगता है कि अच्छी बात है आपने झंडा फहराया, लेकिन आपसी भाईचारा तो नहीं खराब होना चाहिए? आपस में तनातनी नहीं होनी चाहिए? तनाव के चलते पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात की नहीं, कोई तनाव नहीं था वहाँ पे, ना कोई किसी ने कोई अनुशासन में चले हैं, किसी ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। आराम से हम अपने पचरंगे झंडे को वहाँ अगर ये कह रहे मारेगा 2013 में लाट हुई, आज 2023 हो गया, 10 साल से वहाँ बिल्कुल भी इतनी बड़ी खाली गंद कीकरे खड़ी थी। जब हमने सफाई करवा दी, सारी मिट्टी डाल दी, फिर उनकी होगी। उससे पहले वहाँ आज तक 10 साल से वहाँ कोई सफाई नहीं, कोई ये कभी गए नहीं, सुध नहीं ली उस जगह की। तो पौधे लग रहे थे, कोई किक्कर के कंच पड़ा था, टूटा हुआ मलबा। तो अब आपको कोई कमेटी कार्यालय में बुलाया है? SDM ने दोनों 5 आदमी हमारे प्रधान जी गए, नसीब सिंह, वो जो फैसला करके आएंगे। तो बिल्कुल कमेटी कार्यालय में हालांकि बातचीत चल रही है, कमेटी कार्यालय में बातचीत चल रही है, लेकिन समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। 5 लोगों को बुलाया गया है, 5 लोगों को बुलाया गया है कमेटी कार्यालय से भी। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपस में माहौल नहीं खराब होना चाहिए, आपस में तनातनी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक भाईचारे में रहकर किसी चीज का भी फैसला लिया जा सकता है, किसी को भी जगह दी जा सकती है, ली जा सकती है, लेकिन आपसी तालमेल जो है वो जरूर होना चाहिए। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 2013 में अगर वो दूसरा पक्ष ये दावा करता है भी हमें अलॉट हुई है, तो उन्होंने EDC IDC भर के विधि पूर्वक अपना कब्जा क्यों नहीं लिया? उनको अलॉट ही नहीं हुई थी, उनके पास कोई भी कागज नहीं है अलॉटमेंट का और सारी बातें मिथ्या हैं। 1-2 इस गलत प्रवृत्ति के लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। वहाँ 2-4 औरतों को खड़ा किया हुआ था, अदरवाइज कोई ऐसा समाज की उनका कोई जिम्मेवार आदमी कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है। मट्टी डलवाने के बाद एक सर कर दिया, JCB चलाई, उसके बाद जब सब चले गए उन्होंने सबके पैसे से दोबारा झंडा लगा दिया अपना। वहाँ कोई झंडा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब चले गए थे। कुछ शरारती तत्व आए, उन्होंने झंडा लगा दिया, कुछ नहीं था वहाँ पे। माता का लगाया है, माता का झंडा, माता से भी किया है, माता तो ये तो एक उसकी तो वर्क की तो है नहीं,
माता के नाम से झंडा लगाया, सभी की माता है। आप ये दलेर सिंह मल्ली जी सिख समाज से हैं, यहाँ राजपूत समाज के भी, जाट समाज के भी, सिख समाज के, सभी के प्रतिनिधि यहाँ शामिल। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, कुछ लोग इसको एक दो समुदाय का झगड़ा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो रोड समाज ऐसा समाज है कि किसी की जगह ज़बरदस्ती कब्जा करेगा। कोई एक उदाहरण करनाल ज़िले में बताओ जहाँ पे रोड समाज ने धक्के से करके किसी की जगह दबाई हो। एक इतनी बड़ी जगह बन रही थी धर्म के स्थान पे बाबा ब्रह्मानंद जी की, और उस पे कुछ लोगों ने आके वहाँ पे झंडा लगा दिया। अगर आपकी जगह थी तो आप समाज के जो मेन प्रतिनिधि थे उनसे बात करते भी हमारी जगह है, तो इनका भी हल्ला हो जाता। अब जगह 4 दिन इन्होंने वहाँ पे पूरी, वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी थी मिर्जा साहब, आप देखते हैं कि वहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता था। इतनी अच्छी जगह इन्होंने बनाई, मट्टी डाली, उसके बाद जाके कह दिया हमारी जगह है। अगर आपने मांग थी तो कमेटी से मांगते, और कमेटी वाले, ये नहीं है कि जगह नहीं है, पूरे नीलो खड़ी में इतनी जगह है, चाहे यहाँ पे 20 धर्मशाला बन जाए वहाँ से ले लेते। लेकिन एक जगह एक समाज को अलाट की हुई है, वहाँ पे जाके आप ज़बरदस्ती एक कम्युनिटी का बनाओ तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरी वो जो भी लोग हैं उनसे भी अपील है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई, इनको एक अच्छी जगह बन रही है, वहाँ पे मंदिर भंडारा चलेगा, सारों लोगों का फायदा होता है। जब कोई धर्म की जगह बनती है तो वो एक समाज की नहीं होती, हर समाज को उसका फायदा होता है। आप लोगों को भी वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम करना तो आपको पूरी छूट है, ये आपसे कोई धक्का नहीं करेंगे, ना ये कहेंगे भी यहाँ पे आपको नहीं प्रोग्राम करने देंगे। तो सारे ही मेरे को इतनी इन भाइयों से अपील है भी आप बल्कि वहाँ साथ लग के इनका साथ दो। ये जो जगह बननी चाहिए आपको इनके साथ लगना चाहिए, ना कि वहाँ पे आके आप ये समाज वो समाज कुछ नहीं होता। धर्म की जगह है, सारे ही लोगों को मिलजुल के और भाईचारे से वो जगह बनानी चाहिए। मेरी तो इतनी, सभी समाज से, रोड समाज भी, ये तो बिल्कुल ही अच्छे हैं लोग। इन्होंने तो वहाँ पे देखो, अगर ये झगड़ा करते तो वहाँ उसी टाइम झगड़ा हो जाता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ पे ये आगे अपनी मीटिंग करी और प्रशासन से मांग करी, और प्रशासन ने कहा कि आपको अगर जगह लाट हुई तो जो आके आप अपना झंडा लगाओ।